Good morning, students. Today we are going to start our second chapter, Principles of Good Writing by H.G.C. So let's start with the Principles of Good Writing. यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी जो राइटिंग है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. So let's start. To write well, you have to be able to write clearly and logically, and you cannot do this unless you can think clearly and logically too. अगर आप अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है क्लियरली लिखें और लॉजिक तरीके से लिखें, मतलब कि जो भी लिखें उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो, स्पष्ट करने की कोशिश करें. तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते जब तक कि आप साफ तरीके से सोच नहीं सकते और सोचते समय जो है लॉजिक अप्लाई नहीं करते. If you cannot do this yet, you should train yourself to do it by taking particular problems and following them through point by point to a solution without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet. अगर अब तक आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आपने पिक की और फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट किया पॉइंट बाय पॉइंट. हर चीज़ का जो है सोल्यूशन आपने देखा और सोल्यूशन देखते समय आपने किसी भी चीज़ को लीविंग एनीथिंग आउट, बाहर नहीं छोड़ना है. और कोई भी मुश्किल जो आपको ये सब चीज़ें करते हुए पेश आती हैं तो आपको उनको अवॉइड भी नहीं करना है. इन सेकंड पैराग्राफ वी सी फॉर एग्जांपल यू मे टेक द प्रॉब्लम. उदाहरण के तौर पर आप ये मुश्किल ले सकते हैं. व्हाट डू यू मीन व्हेन आई से दैट आई एम ए फ्री पर्सन. इसका क्या मतलब हुआ जबकि मैं कहता हूँ कि मैं एक आज़ाद व्यक्ति हूँ. एंड देन ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन अलोंग समथिंग लाइक द फॉलोइंग लाइंस. और फिर आपका जो है इस बात का एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं आने वाली लाइंस के थ्रू. एम आई फ्री टू डू एनीथिंग लाइक. क्या मैं आज़ाद हूँ कि मैं कुछ भी कर सकूँ. नो आई एम नॉट फ्री टू फ्लाई टू मार्स फॉर एग्जाम्पल. उदाहरण के तौर पर मैं मार्स ग्रह पर नहीं जा सकता, मैं आज़ाद नहीं हूँ वहाँ जाने के लिए. सो माई फ्रीडम इज़ लिमिटेड टू वट इज़ पॉसिबल. इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी आज़ादी वहाँ तक लिमिटेड है जहाँ तक कि मैं चीज़ों को कर सकता हूँ. सो एम आई देन फ्री टू डू एनीथिंग दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू डू. तो दूसरी तरफ ये भी सोच रहे हैं क्या मैं आज़ाद हूँ वो सारी चीज़ें करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ. नो आई एम नॉट फ्री टू किल माई नेबर फॉर एग्जाम्पल. उदाहरण के तौर पर कि मैं अपने पड़ोसी को मार नहीं सकता. तो हालांकि ये मेरे पॉसिबल है लेकिन मैं ये कर नहीं सकता. सो माई फ्रीडम इज़ लिमिटेड टू व्हाट इज़ पॉसिबल. तो इस तरह से मेरी फ्रीडम वहाँ तक लिमिटेड है जो कि पॉसिबल है मेरे लिए चीज़ों को करना. एंड लीगल फाउंड आउट. उसके अलावा कि ये लीगल, जो हमारे पीनल कोड के अकॉर्डिंग हमें आज़ादी है उसके अकॉर्डिंगली ही मैं इन चीज़ों को प्लान आउट कर सकता हूँ. येस इन फैक्ट आई एम. तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ जी मैं ऐसा ही हूँ. माई फ्रीडम इज़ देयरफॉर लिमिटेड टू व्हाट इज़ पॉसिबल एंड लीगल. इसका मतलब क्या हुआ, मेरी आज़ादी वहाँ तक लिमिटेड है जहाँ तक कि मैं चीज़ों को कर सकता हूँ और जो चीज़ें लीगल हैं. अनलेस लिमिटेशंस टू माई फ्रीडम, because if I were free to do harm and under these conditions I would have less chance of freedom than if and everybody else accepted certain legal limitations on our freedom in order to protect the latter against arbitrary interference by others etc. तो अगर मान लीजिए कि मैं जो कर सकता हूँ वो जो है मेरी आज़ादी की लिमिटेशन पर हैं, मतलब तो फिर क्या है कि मैं कुछ किसी को भी कोई हानि भी पहुंचा सकता हूँ. और इन कंडीशन के अंदर क्या होगा कि लेस चांस होगा मेरी फ्रीडम का, क्योंकि फिर लीगली हर किसी को ऐसा करने का अधिकार होगा. तो इस तरह से क्या है कि अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम दूसरों की फ्रीडम को भी जो है प्रोटेक्शन में रखें. सो एट फर्स्ट, सो पहले तौर पर हम बात कर रहे हैं, यू मे फाइंड क्लियर स्टेप अप स्टेप थॉट वेरी डिफिकल्ट. शुरुआत में तो आपको ये साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप जो सोचना है वो मुश्किल लगेगा. यू मे फाइंड दैट योर माइंड कंटिन्यूअली वंडर. आपको ये भी लगेगा कि आपका दिमाग जो है इधर उधर भटक रहा है, वंडर कर रहा है. बट प्रैक्टिस विल इम्प्रूव योर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली. लेकिन अभ्यास के द्वारा आप इन अपनी योग्यता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आप साफ तौर पर सोच सकते हैं और उनके पीछे कारण भी देख सकते हैं.
So, in order to increase your vocabulary and to improve your power of expression, you should read widely and carefully and keep a notebooks in which to write down words and expression that particular strike you. तो अगर इसके अलावा आप जो अपने वोकैब को सुधारना चाहते हैं और अपनी जो पावर एक्सप्रेशन है, अपने जो बोलने का लहजा है, उसके अंदर जो पावर है, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और जो भी पढ़ें उसे देखभाल से पढ़ें। और जो भी पढ़ते हैं आप, जितना भी वाइडली पढ़ते हैं, उनके एक नोटबुक में आप नोट करें। जो आपको ख़ास वर्ड्स हैं, जहाँ जो एक्सप्रेशंस हैं, जो आपको स्ट्राइक करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल स्पार्कल, ग्लिटर, ट्विंकल, ब्लेम, ग्लीम, बचर ब्लू आइज, लैक्स इनटू डिलीशियस इंडोलेंस। यूज ए गुड डिक्शनरी टू हेल्प यू विद द एग्जैक्ट मीनिंग एंड यूजेस ऑफ वर्ड्स। तो इन सभी शब्दों को आप इस्तेमाल करते हुए जो है अलग-अलग तरीके से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरह से अच्छी डिक्शनरी आप जो है एक डेवलप कर सकते हैं ताकि आपको उनका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग पता रहे और कहाँ पर इन शब्दों को आपने इस्तेमाल करना है, वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल भी कर सकें। Always remember that regular and frequent practice is essential if you are to learn to write well। हमेशा याद रखें कि रेगुलर लगातार अभ्यास जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छे तरीके से लिखना सीखना चाहते हैं। यू लर्न टू राइट बाय राइटिंग। आप लिख कर ही लिखना सीखेंगे। इट इज़ नो गुड वेटिंग अंटिल यू हैव एन इंस्पिरेशन बिफोर यू राइट। आपको जो है इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप प्रतीक्षा करते हैं कि मुझे कोई इंस्पायर करेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी कहीं से तभी मैं लिखूँगा। ऐसा नहीं है। इवन विद द मोस्ट फेमस राइटर इंस्पिरेशन इज़ रेयर। क्योंकि जितने भी मोस्ट फेमस राइटर्स हुए हैं उनमें भी इंस्पिरेशन की बहुत रेयर रही है, कमी रही है। क्योंकि राइटिंग इज़ 90% हार्ड वर्क एंड 10% इंस्पिरेशन। टू द सूनर यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ टू राइट द बेटर। क्योंकि लिखना जो है 90% मेहनत है और 10% जो है इंस्पिरेशन है, किसी से प्रभावित होना है। जितनी जल्दी आप इस हैबिट में आ जाएं, अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, उतना आपके लिए बेहतर है, उतना अपनी लेखनी के लिए बेहतर है। If you keep your eyes and ears open, you will find plenty of things to write about around you। अगर आप अपनी आंखें और कान खुले रखें तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ है आपके आसपास लिखने के लिए। Often a little piece of conversation heard in the street can start you thinking along interesting new lines। यहाँ तक कि आप किसी को बातचीत करते हुए भी गली में भी सुनते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो विचारधारा है आपको कुछ रोचक नई जो है लाइन्स की तरफ ले जाएगी। इमेजिन दैट यू आर ए स्ट्रेंजर हु इज़ नॉट फेमिलियर विद द थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू। मान लीजिए कि आप एक अजनबी हैं जो कि आसपास की चीज़ों से इतना ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली। हर रोज़ जो है आप अखबार ध्यान से पढ़ें। एवरी डे देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन जॉय एंड ह्यूमन ट्रेजेडी इन इट विच गिव यू आइडियाज़ फॉर आर्टिकल्स, एसेज और शॉर्ट स्टोरीज। हर रोज़ वहाँ पर आपको खुशी की, कुछ ट्रेजेडी की न्यूज़ मिलती हैं जिससे कि आपको विचार मिलेंगे कि आपने इस पर आर्टिकल लिखना है या एस्से लिखना है या कोई शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर आपने लिखनी है। Keep a notebook in which to put down things that you notice or ideas that comes to you when you are out walking, when you are reading a book or magazine or at any other time। अपने साथ एक नोटबुक रखिए ताकि आपको चलते समय कोई भी विचार आपके दिमाग में आता है तो आप उसको नोट कर सकें, या कुछ पढ़ रहे हैं किताब में या मैगजीन में और कहीं पर भी किसी भी समय तो आप उसको एट ए टाइम ही नोट डाउन कर सकते हैं। Some people get ideas in the bath or when they wake up during the night। कई लोगों को विचार आता है नहाते समय। कई लोग जो है रात को सोते समय जब वो जागते हैं तब उन्हें कोई विचार आता है। So unless they write down these ideas down at once, they often forget them। जब तक कि आप मतलब वो लोग जो हैं इन आइडियाज़ को नोट नहीं कर लेते उस समय तक, तो हो सकता है कि आगे जाकर वो लोग जो हैं इन विचारों को भूल जाते हैं या उनके दिमाग से स्किप हो जाते हैं। Try to develop a warm understanding of people, their problems, joys, and their sorrows, so that you are genuinely interested in everyone you meet, and where before you could perhaps see nothing of interest। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ बनाएं, उनकी मुश्किलों को समझें, उनकी खुशियों और गमों को समझें, ताकि आप उनकी लाइफ में जनरली इंटरेस्टेड रहें। ताकि आप उनसे कभी भी मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं,
तो आप जो है उनके अंदर एक आपके द्वारा रोचकता बनी रही, तभी जो है आप ज़िंदगी के तत्वों को समझ सकेंगे, उन्हें जो है अपनी लेखनी में उतार सकेंगे। सो टू बी ए सक्सेसफुल राइटर यू मस्ट राइट इंटरेस्टिंगली। अगर आप एक कामयाब लेखक बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप रोचकता से लिखें। बट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। लेकिन देखिए, हर इंसान डिफरेंट है तो उसके इंटरेस्ट भी डिफरेंट हैं, रुचियाँ भी डिफरेंट हैं। एंड इट इज़ मोस्ट अनलाइकली दैट यू विल बी एबल टू अपील टू ऑल ऑफ देम। तो ये बहुत ही कम होगा कि आप हर किसी को अपनी लेखनी द्वारा खुश कर सकें, या आपकी लेखनी हर किसी तक पहुंच सके और आपसे वो सेटिस्फाई महसूस कर सके। So you therefore have to know exactly what types of reader you are writing for. तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के पढ़ने वालों के लिए आप लिख रहे हैं, एंड एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ थिंग इंटरेस्ट सच ए रीडर। और कौन सी जो है एग्जैक्टली चीज़ें जो हैं आजकल के जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्ट करती हैं, उनको आकर्षित करती हैं। By carefully reading magazines for teenagers, magazine for well-educated men, you can find out the things that interest particular types of readers. तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आजकल के मैगजीन को तो आप देखेंगे टीनेजर्स के लिए अलग तरह से लिखा जाता है, वेल एजुकेटेड मैन के लिए मैगजीन अलग है, उनके लिए अलग तरीके से लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आज के युवा और एक वेल एजुकेटेड मैन के बीच डिफरेंस क्या है और उनके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं। Thank you, students. It's the first part of our essay, Principles of Good Writing. Thank you.